वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अशुण शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर ऋतुदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यात्र भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शैया दान कर वस्त्र दान करें, भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्षादि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत से 4 महीने तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री ओम नारायणाम विद्महे इस मंत्र से हवन करें। ऋतुदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। वैशाख मास महात्म्य मैंने 12वां अध्याय सुनाया है।